तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जबकि डिस्प्ले करने वाला हूँ साकामोतो डेज का एपिसोड 5। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद उबिगुरो और लो फाइट करने लगते हैं। तो वहीं पर शिन कहने लगता है कि मैं तो खत्म हुआ। और तब लो नशे में होती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं पर उस पर काफी पंचेस बरसा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उबिगुरो कहने लगते हैं कि मुझे मारो। तो लो कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारती क्योंकि हमारे फैमिली रूल है। तो उबिगुरो कहने लगती है कि ये पागल है, साकामोतो की फैमिली में 3 मेंबर्स है और ये इसके फैमिली में से तो नहीं है। और इसी के साथ लो उसको जैसे पंच मारे होते तो वो उसे स्लो पंच मारती है। तो इसकी वजह से वो बिगुरु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि मतलब ये क्यों स्टॉप हुए और मुझे क्यों नहीं मारा। लेकिन तब हमको लू दिखाई जाती है जो कि अपने होश में आ चुकी होती है और कहने लगती है कि हम यहीं पर क्या कर रहे हैं। तो बिगुरु कहने लगते हैं कि मुझे हल्के में ले रही है और वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो स्माइल भी करने लगती है कि मतलब लू तो काफी फ्रेंडली लड़की है और मैं इससे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो ये देख शिना और बाकी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इधर हम साकामोतो को देखते हैं जहाँ पर उसका वेट लूज हो जाता है और ये देखकर बॉयल कहने लगता है कि ये कैसे हुआ और उसके बारे में वो पूछने वाला होता है। लेकिन वहीं पर साकामोतो उस पर हमला कर देता है। तो वहीं पर वो दीवार को तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं, जहां पर बोल्ट अपना रॉकेट और साकामोतो अपना पंच इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर साकामोतो उसके रॉकेट को ही तोड़ देता है और फिर बोल्ट उस पर बबल छोड़ देता है। लेकिन साकामोतो उसी कैच करके उस पर ही फेंक देता है, जिसकी वजह से बोल्ट जरा हैरान हो जाता है कि ये कैसा हुआ, ये तो अब हार रहा था और ये अब कैसे जीत रहा है। और तभी वो दोनों एक दूसरे पर जैसे ही पंच मार रहे होते हैं तो वहीं पर वो पेरिसवेल पर पहुंच जाते हैं। और वहीं पर बोल्ट कहने लगता है कि साकामोतो तुम पहले से ही तेज हो और तुम कभी भी खराब नहीं हुए और मैं हार गया। और इधर हम साकामोतो की फैमिली को देखते हैं जो कि सारे बेंच पर बैठे हुए होते हैं, जहां पर साकामोतो की वाइफ को होश आ जाती है और वो कहने लगती है कि हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, हम तो हॉन्टेड हाउस पर थे और हम कैसे यहीं पर आ गए और वो लोग कौन थे जो हम पर हमला कर रहे थे। तो वहीं पर शिन कुछ बहाना बना लेता है। तो साकामोतो की वाइफ को कुछ शक हो जाता है और इधर शिन चला जाता है साकामोतो को ढूंढने के लिए। और इधर हम साकामोतो को देखते हैं जहां पर बोल्ड और साकामोतो पेरिसवेल से बाहर आ जाते हैं। तो वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि तुमने तो हमारा नुकसान कर दिया है और अब इसका पैसे हमको दो। तो बोल्ड हैरान हो जाता है और तब साकामोतो मीट बन बाई कर लेता है अपनी फैमिली और खुद के लिए। तो वो एक बोल्ड को भी दे देता है और इधर शिन आ जाता है। तो वो साकामोतो को देखकर हैरान हो जाता है कि इसने ये सारा वेट कैसे लॉस किया और वो उसकी फोटो खींचने लगता है। और तब साकामोतो और बोल्ड बात करने लगते हैं कि मतलब तुम्हारे सर पर जो बाउंटी है उसको अब तुम कैसे हटाओगे साकामोतो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे असेसन आने वाले हैं तुम पर हमला करने के लिए। तो साकामोतो कुछ कहता है, उसे कुछ नजर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो बोल्ड वहीं पर देखता है और वो कोई भी नहीं उसकी वाइफ होती है जो कि बहुत ज्यादा एंग्री मूड में होती है क्योंकि उसने बाउंटी का नाम सुन लिया था। और साकामोतो और बोल्ड मिल जाते हैं अपना सफाई देने के लिए आयुवी को। तो आयुवी कहने लगती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो आयुवी को फिर सब कुछ पता चलता है, जिसकी वजह से वो बोल्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ। और आयुवी साकामोतो को भी बताता है कि तुम्हें हमारा रूल पता है ना कि हमारी फैमिली से तुम्हें कुछ नहीं छुपाना। तो साकामोतो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो इधर आयुवी कहने लगती है कि हम कुछ देखते हैं चलो। तो इधर वो सारे लोग परेड देखने लगते हैं और इधर साकामोतो और शिन ये सारे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो शिन कहने लगता है कि साकामोतो अब हम क्या करने वाले हैं। तो साकामोतो कहने लगता है कि हमारे सर पर जिसने भी बाउंटी रखा है हम उसके पास जाकर उसे पकड़कर विड्रॉल करवाएगी, जिसकी वजह से हमारे सर से बाउंटी हट जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं होता कि जिसने इसके सर के ऊपर बाउंटी रखा है वो कहाँ पर होगा। तो इधर वो बोल्ड से भी कुछ पूछने लगते हैं कि तो हमको डिटेल बताओ। लेकिन बोल्ड को जिसने हायर किया होता है बोल्ड को खुद ही नहीं पता, तो इसकी वजह से वो इसे चले जाते हैं। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि साकामोतो का वेट फिर से आ चुका होता है, जिसकी वजह से शिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इधर वो पुरानी बिल्डिंग के पास होते हैं तो वहीं पर वो उसके अंदर चली जाते हैं जहाँ पर एक शॉप होता है। और वहीं पर साकामोतो कहने लगता है कि हम यहीं पर एक मूवी देखने वाले हैं कि हमें पता चले कि हमें आगे क्या करना है। तो वो मूवी देख लेते हैं। लेकिन मूवी के दौरान साकामोतो सो रहा होता है और वो कोई आम सी मूवी नहीं असेसन मूवी होती है। तो जब वो बाहर आ जाते हैं वो उस मूवी के लिए 8 लाख येन पे करते हैं। तो यही देखकर शिन हैरान हो जाता है। तो वहीं पर शॉप का जो मालिक होता है वो साकामोतो से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा है अगर तुम हमारे वर्ल्ड में आ रहे हो फिर से। और इधर हम मेगुमी और काफी मेंबर को देखते हैं जो कि बैठे हुए होते हैं। तो वहीं पर एक मेंबर मेगुमी पर हमला कर देता है क्योंकि मेगुमी साकामोतो के पास गया था। लेकिन वहीं पर मेगुमी खुद को बचा लेता है। और दूसरी तरफ एक असेसन होता है जो कि वहीं पर शिप को बुलाकर उसे मारने लगता है क्योंकि उसके काने में ऑनियन
होता है और इधर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि जेजे की तरफ से आदमी होता है और बाकी जो सारे मेंबर होते हैं वो दी ऑर्डर की तरफ से होते हैं। और वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि हमारे जेजे के हिटमैन जो है वो इस दिनों मर रहे हैं और वहीं पर कोई आदमी एक्स का निशान छोड़ रहा है। और तब हम साकामोतो को देखते हैं जो कि डेंडेन आई हेडक्वार्टर के पास होता है और वो वहीं पर गया होता है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। तो उसको दो आदमी देखते हैं तो वो उसको मार देता है और बाकी भी जो रास्ते में आते हैं वो उन सबको खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऊपर जाती हुई लोग काफी ज्यादा कम हो रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो कोई चाल नहीं। तो वहीं पर साकामोतो भी कहने लगता है कि हमें सावधान रहना होगा और वहीं पर वो दरवाजा खोल लेते हैं जहाँ पर बहुत सारे हिटमैन जो होते हैं ना उसे किसने मारा होता है और वो कोई भी नहीं, नागुमो ने उसे मारा होता है। तो नागुमो कहने लगता है कि सॉरी साकामोतो, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि इन सारे लोगों को मैंने एक साथ ही खत्म कर दिया और अब मैं तुमको भी खत्म करने वाला हूँ। तो वहीं पर वो गायब होकर शिन के पास चला जाता है और उसके अंदर नाइफ घुसा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि नागुमो उनसे मजाक कर रहा था और वो नाइफ पैक होता है तो इसकी वजह से नागुमो उन पर हंसने लगता है। तो इधर शिन और लूपिर उसे मारने लगते हैं। तो नागुमो हमको बताता है कि हमारे इन दिनों बहुत सारे लोग मर रहे हैं और हमें पता नहीं कि वो कौन मार रहे हैं। लेकिन वहीं पर वो बताता है कि जो भी इसको मार रहा है वो इनके पीछे एक ही चोट छोड़ रहा है और वो है एक्स, और हमको पता नहीं कि एक्स का मतलब क्या है। और साकामोतो, मैं तुमको बता दूं कि ये सब कुछ तब से शुरू हुआ है जब तुम्हारे सर पर बाउंटी लगा है, तो तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। और इधर हमको एक आदमी दिखाया जाता है जिसने बहुत सारे लोगों को मारा होता है और वहीं पर वो कहने लगता है कि एक्स जो है ना अच्छे से नहीं लिखा गया। और इधर हम फिर से साकामोतो को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि नागुमो ने मुझे बताया था कि बॉयल ने मुझ पर हमला किया इसकी वजह से कि मैं खुद पर नजर नहीं रख रहा था, तो मुझे अपनी फैमिली का अब ध्यान रखना होगा। और इधर वो शिन को बताता है कि हमें ट्रेनिंग करना होगा। तो शिन इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इधर लू और शिन काफी ज्यादा काम कर रहे होते हैं शॉप पर। और इधर एक असेसन आ जाता है शॉप पर तो लू उसकी सर पर बोतल दे मारती है जिसकी वजह से उसकी सर से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पर आयुवी भी आ जाती है और कहने लगते हैं कि तुमने क्या कर दिया। लेकिन हमको दिखाया जाता है कि वो एक असेसन होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।